हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी का आपकी study.com में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग खोरठा भाषा के अंतर्गत में हम लोग अजगर नाटक पढ़ रहे थे। उसी का हम लोग आगे और उसका भाग को पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग अजगर नाटक में भाग, क्योंकि अजगर नाटक को हमने बताया था कि अजगर नाटक लंबा है, तो उसको हम लोग 3 पार्ट में बांट किया था। अजगर जैसे नाटक था, तो इसमें हम लोग 3 भाग में से वो बट किया था। पहला पार्ट 1, ये 2 और ये 3। तो इसके अंतर्गत हमारे पास 6 दृश्य था, ठीक है। और इसके अंतर्गत 4 और इसके अंतर्गत 6, टोटल 16 दृश्य था। तो उसी टाइप से हम लोग पढ़ेंगे कि पार्ट 1 में हमें 6 दृश्य, अजगर पार्ट 2 4 दृश्य इधर। तो पहला अंक जो था, पहला अंक उसका हमने 6 दृश्य पढ़ लिया है। आज हम लोग दूसरा अंक उसका पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा अंक का जो पहला दृश्य है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। तो देखिए, इसमें क्या है कि स्थान जो होता है वो गोबरा के घर होता है, यानी गोबरा अपना घर के पास रहता है। वो समय कितना रहता है? दोपहर का, ठीक है। वो मतलब घर के बगल में उसका परास का गाछ था, पलास फूल, और उसी के बगल में वहाँ पे बैठ करके वो घास का एक डोरी बना रहा होता है। उसी दौरान सुगिया आती है और उसके बीच में दोनों का बातचीत होता है। तो इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे किसके किसके बीच में बातचीत होगा। तो पहले सुगिया, फिर गोबरा, फिर शारदा, जालिम और मंगरा, ये सब के यहाँ पे आने वाले हैं। तो सबका मैंने लिख दिया है। बीच बीच में जो जो आएंगे उसको मैं पूरा अच्छा से समझाऊंगा। तो आप इसको पूरा ध्यान से समझिए, ठीक है। इसका जो अजगर नाटक है उसका ज़्यादा टेक्स्ट आपके पास है तो वो भी निकाल लीजिए, मतलब किताब, और उस जैसे जैसे हम समझाते जाते हैं और उसको आप समझते जाइए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसमें स्थान हमने बता दिया कि स्थान गोबरा का घर रहता है, समय दोपहर का रहता है। तो आपन घर एक आगू परास गाछ तक गोबरा घास का डोरा बना रहा होता है कि उसी दौरान उधर से आती है कौन? तो सुगिया आती है। और सुगिया उसको क्या बोलती है? तो यहाँ बैसल है और हमें तोहर चारों बाट खोज रही है, कि मतलब तुम यहाँ पे बैठे हो और हम तोहरा सारे चारों साइड, क्या मतलब इधर उधर पूरा खोज रहे थे, लेकिन आप मिले नहीं। फिर गोबरा बोलता है कि काहे, का बात है, काहे हमरा खोजे थे? तो सुगिया बोला, आर की रहता है कि छोटका नुनुआक मतलब उसका छोटा बच्चा जो था, बेटा था, वो बीमार हो गया कि रायते से गात आग जैसन गरम भे गए। मतलब उसका जो शरीर है, गात का मतलब शरीर, मतलब रात से उसका जो शरीर है पूरा गर्म हो गया है। नुनवा खातिर दवा दारू कुछ हो तो आन देतलक, यानी कि उसके लिए आप कुछ हो तो दवा दारू, यानी दवा हुआ जाके उसको दिखाइए, करवाइए, ताकि उसको दवा करवाना है। गोरा बोल रहा है कि देखिए कि यह बाटे हमरा बांट दिले, मतलब वो जो रस्सी बना रहा था तो बोला कि देखो रस्सी बना रहे हैं, उसको ख़त्म होने वाला है, इसको ख़त्म होकर के, ठीक है, और उसको हम जाएंगे दिखाने के लिए, ठीक है। इतना ही में सुगिया से गुस्सा कर जाती है, राग जाती है। राग मतलब हमने बताया था कि राग मतलब होता है गुस्सा करना। गुस्सा करके बोलते हैं, आग लगा तो डोरा डोरी में, मतलब क्योंकि घास का क्या कर रहा था, तो बीन बीन कर डोरा बना रहा था, रस्सी। तो ये बोला आग लगा तो डोरा डोरी में, छोटका नुनुआ तोहर से बेसी प्यार भे गए, मतलब छोटका नुनुआ से भी बेसी तोर घास के जो रस्सी बनावे थे वो भी ज़्यादा प्यार हो गए हैं। तब गोबरा बोलता, ई तू के कहले, ई तू की कहा थी, ठीक है, जनिक जात और कोनो कुछ नए बुझाए, ठीक है। तू ना जाने कि डोरा बांटबे तो दूगो हमरा पैसा मिलता है, यानी डोरा यदि हम बांट के रस्सी बना कर पूरा बेचबे तो हमरा दूगो पैसा होता है, ठीक है, दूगो टक्का पाएबे। और यदि एकरा नहीं बेचबे तो आखिर फिर हम कहाँ से लानबे दवा दारू, यदि ओकरा दिखावे के होता तो कहाँ से लानबे, ठीक है। यही। और डॉक्टर बाबू के पास भी हम जाएंगे तो डॉक्टर बाबू भी बिना पैसा ले, ठीक है, वो भी दवा नहीं करथिन। तो ई बात पर सुगिया बोलती है कि डॉक्टर तो सरकारी है, डॉक्टर क्या है, वो सरकारी है, तो फिर पैसा काहे लेवत? तब गोबरा बोलता है कि हाँ ठीक है, डॉक्टर तो सरकारी है, ठीक है, लेकिन बिना टक्का के कोनो काम नहीं करे हत, ठीक है। बात की सरकारी डॉक्टर है लेकिन बिना पैसा लिए, बिना टक्का लिए कोई काम नहीं करे हत, ठीक है। सभी काम खातिर टक्का आजकल चाहिए, बिना टक्का के कोई काम नहीं हुए। तो बचबे तब बाँच और ना बचबे तो मोर, ठीक है। आजकल डॉक्टर लोग भी यही सोचता है, ठीक है, पैसा देवे तो हम तुरंत इलाज कर देंगे, ना तो तुम बचबे तो बच और नहीं तो मोर, हमारा को कर से लेना देना नहीं हो। ये बात बोलता है गोबरा, किसको? सुगिया के। अब सुगिया बोलती है तो हमार नुनुआ का की होता है, यानी हमारा जो छोटका जो बेटा है उसका क्या होगा, ठीक है। तब गोबरा फिर बोलता है कि अब जे होते जा ही डॉक्टर के गोड़ हाथ लगबे, मतलब गोड़ हाथ धरबे, मान जेते तब बचत नुनुआ, और नहीं तो जे होते से होते, हम की करबे। मतलब अपना वो बेबसी को बता रहा है गोबरा, क्योंकि गोबरा क्या है, तो गोबरा गांव के एक गरीब किसान है, तो वो अपना बेबसी बता रहा है कि उसके पास, ठीक है, कितना लाचार है वो, हाँ, कि पैसा नहीं होने के कारण से वो अपने बेटा को भी सोच रहा है कि यदि डॉक्टर के जाएंगे, गोड़ हाथ पड़ेंगे, वो इलाज कर दिया तो ठीक है, और यदि नहीं इलाज कर दिया तो क्या कर सकते हैं, सब तो उसके हाथ में है।
इतना वो अपना बेबसी को बता रहा है। वही बोलता है कि जो होता है से देखल जाते बचते बचते ना बचते तो हम की करबे। तो ई बात बोल कर सुगिया बोलते कि तू शुभ शुभ बोल, ठीक है, अशुभ अशुभ नहीं बोल, तुम्हें ई काम छोड़ दे और दवा ले आ, कि तू जो घास के जो रस्सी बना रहा है काम छोड़ दे और जाओ और क्या करो, दवा लान करके नूनवक दे दो ताकि वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो गोबरा वहाँ से उठता है, अब बोलता है ठीक है जा रहे हैं, ठीक है, दवा ही लान के हम उसको दे देते हैं। जैसे ही वो जाने के लिए उठता है कि उधर से शारदा प्रसाद और जालिम सिंह उधर से आते हैं, ठीक है। और शारदा प्रसाद बोलता है, क्या बोलता है, हुजूर यही लगो गोबरा, कि हुजूर यही हको गोबरा से यही मतलब पकड़। क्यों, तो हम लोग पिछले पढ़े थे कि शारदा प्रसाद जो था, ठीक है, वो जाके जालिम सिंह को क्या किया था, तो एक बंडल पैसा दिया था और बोला था कि गोबरा जो है को हमारे जो जालिम सिंह हैं मतलब गोबरा के अघरू लाला 5,000 रुपया दिए हैं और सब जमीन उमीन लिख दिया है यही कागजवा में। तो वही लेकर के आता है यहाँ पर शारदा प्रसाद और जालिम सिंह आते हैं किसके पास, तो गोबरा के पास। तो वही गोबरा के पास बोलता है। अब गोबरा क्या होता है, अब जालिम सिंह बोलते हैं कि रे गोबरा तोरे नाम गोबरा हो, ठीक है। तो गोबरा डर जाए, ठीक है, गोबरा क्या होता है, डर जाता है और इसलिए डरेगा भी क्योंकि जालिम सिंह कौन है, तो ये चरक भरी का थानेदार है। तो कहीं के भी थानेदार यदि आ जाता है हम लोग के पास तो हम लोग को डर जाएंगे कि नहीं डर जाएंगे। तो वही सही है, गोबरा भी क्योंकि वो गरीब किस आदमी था तो उसको और डर हो गया आखिर ये थानादार कहा है हमारे पास आ गया, ठीक है। चलिए, तो वही गोबरा बोलता कि हाँ हुजूर हमारे नाम गोबरा है, लेकिन आज हमार घरे थानेदार आ गए की बात है, आखिर हमारे घर आज आयल है का बात है। तब जो है शारदा वो खुश हो जाता है। अब होता कि देख ला हुजूर देख ला कितना सीधा आज बने थे से, यही गोबरा है, ठीक है, तोहरा देख के आज कितना सीधा बने थो। तब गोबरा बोलता है कि का मुंशी का बात लगे, हमरा कुछ ना जाने थी, साफ साफ बताओ तू ऐसा काहे बोले थी कि हम बहुत आज सीधा बने थे ऐसे। फिर आगे जालिम सिंह बोलते हैं तो अपन घर द्वार खेत बाड़ी सभी अघरू लाला ठीन बेच दिले ही और हमरा देख के तू आश्चर्यचकित बना है, कि तू जो है गोबरा के बोलते हैं जालिम सिंह कि तू अपन सब जर जमीन जितना हो खेत बाड़ी हो सब तू अघरू लाला के क्या कर ले घर द्वार बेच दिले ही और हमरा देख के तू आश्चर्यचकित कर रहे हैं कि काहे लागल हैं। तब गोबरा बोला कि हाथ जोड़ के गोबरा बोलता है, ठीक है, कि हम ई घरे द्वार ये सब लाला के, ठीक है, काम है, थानेदार ये सब लाला जी के काम है, आखिर हम जब अपन घर द्वार सब बेच देवे तो फिर रहबे कहाँ। जालिम सिंह बोलता है सुन गोबरा ये कागजो जो है ये कागजवा दिखा कर बोलता है कि ये कागजवा जो है ये कभी भी झूठ नहीं बोलता है, ये झूठ ना होवे पा रहा है, एक में तोर अंगूठा के निशान हो, एक में तोर अंगूठा के क्या चीज हो, निशान हो, ठीक है, तू जरूर है गो अथी के अघरू लाला पास सब कुछ बेच दिले हो भी। सुगिया बोलता है ई की कहा है मालिक, ठीक है, हमर मर्द भूखे मर जेतो, यानी हमर मर्द भूखे मर जेतो लेकिन एक बीता जमीन, ऐसे एक बीता जमीन यानी है ना एक बीता माटी कखनू ना बेच दो, ये बोला कि हमर मर्द जो है भूखे मर जेतो लेकिन एक बीता जमीन जो है ऐसे, ठीक है, एक बीता ऐसे एक बीता जमीन भी वो क्या करेगा नहीं बेच दो। ये बहुत बोल रही है कौन, तो सुगिया। क्वेश्चन में भी ऐसा कभी बना के पूछ सकता है कि ये बात कौन बोला था कि हमर मर्द भूखे मोर जितो लेकिन एक बीता माटी कखनू ना बेच दो, तो सुगिया बोले थे, तो ऐसा भी याद रखिएगा। अब जालिम सिंह बोलता हमें तुहिन के बेबस देखे ना खोजी, मतलब बोला कि तुहिन के हम इस तरह से आश्चर्यचकित हो हमारे से बोले थे, इस तरह हम तुहिन के देखे ना खोजे, मतलब तुहिन अपन अपन घर मतलब जो घर है वो खाली कर और बाहर आ यहाँ से, ठीक है, और नहीं तो फिर हम अपन ताकत देखेगो। क्यों अपन ताकत दिखाने के बाद बोलता है क्योंकि वो जो रहता है जालिम सिंह वो चरक पहरी के क्या है थानेदार है, थानेदार के पास क्या ताकत होता है मतलब पावर होता है, वो किसी के घर को भी क्या कर सकता है खाली करवा सकता है। अब गोबरा क्या बोलता है एते अन्याय ना करा सरकार, जखन तुही सरकार मानुस है ना भाई, आप अन्याय करवा तखन और हम कहाँ जाए, मतलब कि बोला कि एते अन्याय ना करा सरकार, जब आप लोग जो सरकार के आदमी हैं वही अन्याय कीजिएगा, ठीक है, तो और हम इनके कर पास जाए अपन दुख दर्द सुनावे ले कि हमार तू मदद करा से, ठीक है, ये बात बोलता है गोबरा किसको, तो जालिम सिंह को। अब सब शारदा क्या बोलता है तो कहाँ जीबे और कहाँ नहीं जीबे तका ठीका कहाँ में ले ले ही गोबरा, ठीक है, शारदा सिंह बोलता शारदा प्रसाद बोलता है कि तू कहाँ जेबे कहाँ रहबे ओका ठीका हम ले ले ही और गोबरा। तब सुगिया बोलती है क्या एते अधर्म नाय करा मुंशी जी, ठीक है, कि एते अधर्म नाय बना, अधर्म इसलिए बोल रही है क्योंकि वो, ठीक है, जो गोबरा है वो तो ना तो घर बेचा था,
ठीक है, ना अपन जमीन बेचा था कुछ भी। लेकिन ये जो मुंशी जी है सो, ठीक है, और अग्नू लाला दोनों मिल के उसके ऊपर क्या कर दिया था, ठीक है, बढ़ा चढ़ा दिया। 50 रुपया जो था उसको 500 में लिख दिया था। तो यही सब के ये इतना धनी नहीं करा, इतने झूठ मूठ कर गरीब के सताए तो की पैबा, कितना यदि झूठ मूठ बोल के गरीब के सता के तो इनका आखिर का मिलतो। तब शारदा बोलता है कि कहले हम गरीब के सताए रह लिए हैं, तोर मरद जखन कागज लिखले हलो तखन तू कहाँ गेल हली, सुगम सुगम घर से निकल जो, बहराए जो, एकरे में तोर कल्याण हो। ठीक है, कि जखन तोर मरद लिखलो तखन तू कहाँ गेल हली। ठीक है, गोबरा बोलता आज कई दिन भय गेल हमार छोटू नुनू बीमार है। तो गोबरा बोलता है कि आज कई दिन भय गेल हमार छोटा नुनुक जो है बीमार है, हम इनके पेटे में एक मुट्ठा अनाज ना है गेल है, हम इस समय कहाँ जाए, मुंशी जी दया करा, मुंशी जी दया करा। जब वो बोलता है उस तरह से शारदा, तब गोबरा ही बोलता है कि हम अभी कुछ दिन से खाना नहीं खेले, हमारा छोटका नुनू बीमार है और इस कंडीशन में, मतलब इस स्थिति में हम कहाँ जाए, हमारे पास दया करा मुंशी जी, हमारे पास दया करा। जालिम सिवा गुस्सा के बोलता है ए गोबरा हम बेसी बात सुने ना खोजी ही। क्या बोलता है, ए गोबरा हम बेसी बात सुने ना खोजे ही, तो घरवा से बाहर निकल जो जल्दी। ठीक है, तो घरवा से जल्दी बाहर निकल जो, निकला है कि नहीं। अब गोबरा उसी में क्या करता है, गिड़गिड़ाता है। गिड़गिड़ाता है मतलब वो हाथ जोड़ करके उनके गोड़ पर पैर पड़ने लगता है, मतलब उनके गोड़ पर गिर के मतलब अपना माथा टेक देता है। वैसे ही जैसे ही वो माथा टेकता है वैसे ही जो है जालिम सिंह एक लात उसको मार देता है। ठीक है, एक लात उसको क्या करता है, मार देता है, उधर वो गिर जाता है। अब जालिम सिंह बोलता है साला बेबस करा है। ठीक है, बेबस करा है मतलब साला हमारा मजबूर करा है मारे ले, क्योंकि जालिम सिंह जो था, जालिम सिंह के पैर में जाकर गोबरा क्या था, गिर गया था ना, तो गोबरा को मार दिया था एक लात, इसलिए बोला साला बेबस करा है, हमारा मजबूर करा है मारे ले। वही बोला हमारा चिन्हे ना नहीं रे गोबरा, हमार नाम जालिम सिंह है, हमार नाम क्या है, जालिम सिंह है, हियाँ के थानेदार। हम यदि राइक गेलियो तो जानो नहीं, हाँ जानो जाए में देरी ना, मतलब हम यदि गुस्सा चढ़ गलो तो जानो जाए में देरी ना लगता, तो मतलब मारियो दबाओ। ठीक है, तब सुगिया उधर से आती है, एकदम गुस्सा में बोलती है। ठीक है, क्या बोलती है, खबरदार यदि अगर मार ले ही तू, ठीक है, तो ये थानादार है कि तो अपन घर के लागे। क्या बोलती है वो, कि खबरदार अगर तू मारे ही, ठीक है, तू थानादार ही तो अपन घर के लिए, हिया के लिए ना है। कौन, सुगिया बोलती है किसको, तो जालिम सिंह को। अब जालिम सिंह बोलता ओ ये लंगटक जनिक इतने शान जे हमरा धमकावे है। क्या बोलता हूँ कि एक लंगटा, क्योंकि सुगिया और गोबरा क्या था, गरीब था, इसलिए उसको बोला है जालिम सिंह एक लंगटक जनिक इतने धाक जो हमरा धमकावे है। वाह। ठीक है, शारदा आगे बोलता हुजूर कुकुर पागले भेले भूखे है। यदि कुत्ता जो है वो पागल हो जाता है क्या करता है, भूखे है, पागल कुकुर के मुँह में बांध देले ओकर भूखना बंद हो जाए। यानी यदि पागल कुत्ता है और उसका हम लोग मुंह को क्या करेंगे, यदि बांध देंगे तो भूखना बंद कर देगा। तो ये उदाहरण दे रहा है किसको, सुगिया पर, कि सुगिया बोली ना कि हमर मरद के तू मारवे धमकाती इस पर, कि पागल कुत्ता को मुंह बांध देंगे तो वो क्या होगा, भौंकना बंद कर दे। इस तरह से इसको भी बंद कर देना होगा। तकरहे गोबरा जो, क्योंकि गोबरा नीचे गिर गया होता है तो वो धीरे धीरे उठता है, रसे रसे उठता, मतलब नीचे गिरा हुआ था तो वो उठता है। और मुंशी जी बोलता कि मुंशी जी हम गरीब लागी सही खातिर कुकुर एगो खेपा कुकुर और ना तो गरीब मनुष्य के रकत चूस वाला बनल है। कि मतलब कि ठीक है तू हमरा बोला था कुकुर है, बात सही, लेकिन तू तो है रकत चूसे वाला, क्या चीज, खून चूसे वाला, गरीब के खून चूसे वाला। केकरा बोल रहा है वो, तो मुंशी जी को बोल रहा है, यानी शारदा प्रसाद को। कौन, गोबरा। ठीक है, सही खातिर तो बोने के बाघ है, इसलिए तू बोने के क्या है, बाघ है। जैसे बोने के बाघ क्या हुआ, जंगल का जो बाघ होता है वो दूसरे जानवरों को क्या करता है, मारता है, खा जाता है। तो उसी तरह के तू भी जंगल के बाघ है, तू भी मतलब गरीब दुखिया जकरा हुआ ओकरा तू सतावा है। ठीक है, ओकरा बेबस करा है, लाचार करा है, इस तरह से। अब जालिम सिंह उधर से आता है, आवाज आता है मुंशी जी गोबरा के घरे जते सामान पाती हो बाहर फेंक दे। उसी समय जैसे ही बोलता है जालिम सिंह, उधर से आता है मंगरा। मंगरा आ जाता है और क्या बोलता है मंगरा, खबरदार मुंशी, ठीक है, एक डूब आगे बढ़ ले और तो यहाँ से जाए ना पाएबे। उधर से मंगरा के बोलता है खबरदार मुंशी, एक डेग आगे बढ़ ले तो तू यहाँ से जाए ना पाएबे। शारदा प्रसाद क्या बोलता है, ई तू की रे मंगरा, गोबरा के संगे दे तू कानून के अपने हाथ लेवल है, कि गोबरा के तू साथ देवे थी, इसका मतलब है तू कानून के अपने हाथ में ले रहा है।
तब मंगरा बोलता है, क्या बोलता है, कानून, कि कौन कानून, जो कानून जानवर की रक्षा नहीं करे, मतलब मनुष्य की रक्षा नहीं करे, ठीक है, लहू चूसे वाला है, जानवर की रक्षा नहीं करे, तो वो कानून के हम नहीं मानी, वो सब कानून के हम क्या करें, नहीं मानी, ये बात बोलता है। अब बोलता है जालिम सिंह, याद रख मंगरा, ये बोली तोर बहुते महंगा पड़ता। जालिम सिंह क्या बोलता है, याद रख मंगरा, ये बोली तोर बहुते महंगा पड़ता, तोरा हम एक दिन धरबो, वही बोल रहा है मंगरा, की सस्ता और की महंगा, ठीक है, ये तो ही बुझबे थानेदार, कि कौन बात सस्ता है कौन बात महंगा है, ये तू बुझबे थानेदार, जब तक गरीब और उपेक्षित मानुष जागल ना हथुन, मतलब जब तक गरीब लोग जो है, जिसको हम लोग नीचे दबा रहे हैं, उपेक्षित है, ठीक है, तो उन लोग जब तक जागल ना हथुन, तब तक समाज में जितना अन्याय करना हो तू कर ले, ठीक है, लेकिन यहाँ के मनुष्य के जागल पर तोरा, ठीक है, यदि यहाँ के मनुष्य लोग जाग जते थुन अच्छा से, तो तोरा उठाए के सीधे कहाँ फेंक देते, तो दामोदर एक नदी, ठीक है, दामोदर फेंक देते, मतलब दामोदर मतलब नदी में जाकर उठा कर फेंक देते। ये बता रहा है कि यदि यहाँ के लोग अभी जगह नहीं है, यदि एक बार जग जाएगा तो जो बुराई का प्रतीक है, उस बुराई को क्या करेगा, खत्म कर देगा। ये उसका बोलने का मतलब था, किसका, मंगरा का, ठीक है, कि अभी तक सब जगल ना, तो इसलिए जितना बुराई करना कर ले, बाकी उठा कर कहाँ फेंक देते, दामोदर। अब शारदा, ठीक है, अच्छा अच्छा, से तो हम देख लेबो, ठीक है, से तो हम देख लेबो, लंगटा लोग के शुद्ध बोलिए हुए हैं, और होवे की, वही बोला कि लंगटा लोग के खाली बोलिए हुए हैं, और उस सबके पास कुछ करनी धरनी नहीं होता है। उसका मतलब कहना था कि लंगटा जो होता है खाली बोलता ही है, कुछ करे उरे नहीं पा रहे। अब जालिम सिंह बोलता है, अच्छा तो आज हम जाहियो, आज हम जाहियो, मैं तू याद रख, ठीक है, एक दिन आइबो ने, से दिन गोबरा के संगे संगे तोरो गाते आग लग जीतो, मतलब उस दिन जहिया आइबो उस दिन गोबरा के साथ साथ तोरो रगड़ के पीटबो, वही बोला कि तोरो गाते आग लग जीतो। मंगरा, से दिन कहियो ना आए तो थानेदार, क्या बोल रहा मंगरा, कि से दिन कहियो ना आए तो थानेदार, ठीक है। अब थानेदार और जालिम सिंह और मुंशी शारदा प्रसाद वहाँ से चल जाता है। कौन कौन, तो थानेदार जो था सो यानी जालिम सिंह ये और शारदा प्रसाद वहाँ से चल जाता है। कहाँ से, तो गोबरा के घर, जो कि गोबरा से पकड़ने आया था कि कौन है गोबरा, इस तरह वहाँ से वो लोग चल जाता है। अब जैसे चल जाता तो वहाँ पे गांव के जो जो कुछ व्यक्ति लोग थे वो सब कहने लगता कि आखिर अरे के है कौन बच्चा है, मतलब जैसे मंगरा वहाँ बोल रहा था ना, तो वो सब की आखिर के है ना, कौन है, तो उन्हें बोलता है के लगे तो भाई ई काल मुँह के तू के बचवले, ठीक है। तब मंगरा बोलता है हम तोर जैसन लागी एक मानुष, क्या बोलता है कि हम भी एक तोरे जैसन मानुष है, मानुषिक सेवा करा हमार धर्म, मनुष्य का सेवा करना ही हमारा क्या है, धर्म है। आज तक हमें ई कर ली कोनो नहीं है, मतलब आज तक हमें की कर ली कोनो तो नहीं, मतलब आज तक तो हम कुछ किए नहीं हैं, इसलिए अब हम जो भी करेंगे वो मनुष्य के धर्म के लिए करेंगे, मनुष्य के कर्म के लिए करेंगे, मनुष्य को बढ़ाने के लिए करेंगे। एगो मनुष्य के सेवा कर अपन धर्म पालन करें, कि मनुष्य का सेवा करना ही उसका क्या है, सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। तो वो आजकल मान के चल रहा था। सुगिया अब आगे बोलते के कहे बेटा तोय मानुष, ठीक है, के कहे बेटा तोय मानुष, मानुषिक ई काम होवे नहीं पारे का, कि बेटा तोर कहाँ घर और तोर की नाम, कि बताओ तोर घर कहाँ हो, तोर नाम की हो। तब मंगरा बोलता हमार घर है, हमार घर है गोटे झारखंड, हमार घर जो है पूरा गोटे झारखंड है, गोटे झारखंड एक बोन पहरी है हमार घर, गोटे गाछ पलहा पता है हमार घर, मतलब झारखंड के जितना जो है, ठीक है, वो सारा हमारा ही घर है, और हमारा नाम क्या चीज़ है, माटी के बेटा है। क्योंकि वो देखिए यहाँ पे बता रहा था, यहाँ पे बताया कि मंगरा क्या है, अगनू लल्ला का बेटा है, लेकिन उसके साथ साथ एक याद रखिएगा कि ये क्रांतिकारी विचार का है, ये याद रखना है, क्रांतिकारी विचार का धारा का ये, ठीक है। ये चाहता है कि समाज में हम मनुष्य को मदद करें और उसको बढ़ाए, तो इसी तरह से वो क्रांतिकारी विचारधारा का है, ये भी याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि मंगरा का विचारधारा कैसा था, तो क्रांतिकारी विचारधारा का था। तो इसलिए गोबरा बोलता माटी के बेटा माने झारखंड के बेटा, ठीक है, कि माटी के बेटा का मतलब झारखंड के बेटा माने बिरसा का बेटा। देख सुगिया अबरी ई झारखंड हमनी राज आइतो, कि देख सुगिया अबरी ई झारखंड हमन के राज आइतो, और अन्याय बेसी दिन अब ना चलतो, अब अन्याय खत्म हो जतो। सुगिया चल बेटा चल, घरे तो कोनो कुछ खाए पिए के ना हो, लेकिन चल एक लोटा कम से कम पानी पी ले, ठीक है। तो सुगिया बोलती कि घरे कुछ खाए पी ना, लेकिन चल कम से कम एक लोटा, मतलब एक पानी तो थोड़ा बहुत पी ले। और सभी वहाँ से चल जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ से पर्दा गिरता है, क्योंकि ये नाटक चल रहा है, नाटक में वैसे ही पर्दा एंड होता है। तो इस तरह से हम लोग दूसरा अंक का पहला दृश्य यहाँ से पढ़ लिए। अब इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा अंक का
दूसरा दृश्य। तो देखिए इसका हम लोग अब दूसरा दृश्य पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा अंक का दूसरा दृश्य हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। देखिए इसमें क्या स्थान क्या है, तो स्थान जो है वो टुंगरी बाबा का मंदिर है, टुंगरी बाबा का मंदिर है। और इस मंदिर का जो पुजारी है कौन है, बाबा भगत है। समय कब होता है, बिहान बिहान होता है, ठीक है। और वहाँ पे ये मथुरा जाता है, बाबा भगत के जाके प्रणाम करते करता है, और उसके बाद में फिर वहाँ पे मंगरा आएगा। तो उस सब की चीज़ को हम लोग यहाँ इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए मथुरा कौन है, तो गाँव में एक गरीब किसान है, ये भी याद रखिएगा। बाबा भगत कौन है, तो टुंगरी बाबा मंदिर के पुजारी, और स्थान ये होता है। अब देखिए तो भीतर से मंदिर के बाबा है ना, पुजारी बाबा भगत बहरा है, और चारों बाटे पूरा आवाज़ लगा है, ठीक है भाई। मतलब मंदिर के अंदर में बाबा पुजारी जो रहते हैं, बाबा भगत, वो रहते हैं, और बाहर आकर के आवाज़ देते हैं। तो उधर से आवाज़ देता है ये कौन, मथुरा बाबा, बाबा। तो ये बोलता है कि उधर से बाबा को बोलता है के लागा रे, के है मथुरा, हम लागी बाबा, ठीक है। तो बाबा हाँ कि हम लागी बाबा। बाबा बोलते देख के, अच्छा हियाँ आवे तोर आज कैसे भेलो, कि यहाँ तोर आवे आज समय कैसे भेलो। मथुरा बोलता तोहरे गोड़े धूरा लिए आयल हियो बाबा, यानी तोहर प्रणाम करे आयल हियो, तोहर गोड़ का जो धूरा पर माथा पर लगवे आयल हियो, ठीक है। तोरे गोड़ा धूरा अपन मुड़े नाय लगौले हमर कोनो उधार नाय होवे, कि यदि हम तोहर गोड़े के धूरा माथा में ना लगे वो तो हमारा उधार नाय होवे। अब बाबा जो है पूरा एकदम बड़ा बड़ा आँख कर लेते हैं, एकदम बड़ा बड़ा, और बोलते हैं आँख देख करके, हाँ तो तोर हमर गोड़े के धूरा चाहिए, और टुंगरी बाबा के पूजा खातिर कोनो विचार कर ले कि नहीं कर ले, कि हमर गोड़े तो तोरा धूरा चाहिए, लेकिन टुंगरी बाबा जो है, इस टुंगरी बाबा के कर ले तो कोनो विचार कर ले कि नहीं कर ले। क्योंकि हम लोग पढ़े थे जी, है ना, भागवान मतलब पहला अंक में, कि जिसमें वो दोनों बातचीत होता है किसके किसके बीच में, तो बाबा भगत और मथुरा में। पूजा के क्योंकि मथुरा जाते रहता है अपना बेटी घर, तो जाकर प्रणाम करता है। तो वो बता कि जो टुंगरी बाबा ने राय के भूत बन गए थे, सो जो यहाँ के गाँव के सबके मनाओ, और यहाँ पे लान के क्या क्या दे, तो सफ़ेद पाठा दे, ठीक है, मुर्गा लगता, ये सब बताए थे। तो वहाँ से ये बता रहे, इसीलिए बोल रहा है कि घर जब गाँव के बोल ले नहीं बोल ले, हाँ जो लोग नहीं देखे होंगे उसको भी आप देख लीजिएगा। तो ही बता रहा है। तब मथुरा बोलता है कि अकेले हम की करब बाबा, है मतलब हम अकेले की करब, जखन गोटे गांव लोग, ठीक है, इकाई भे के पूजा नहीं करता, तब हम अकेले की करब। जब पूरा गांव मिल के पूजा नहीं करता तो अकेले हम की करब, हमारे से का होता है। बाबा बेस और हमर दोस्त नहीं दिए, अब क्या बोलता है कि बेस अब हमारे दोस्त नहीं दिए, और हम टुंगरी बाबा के मानवे नहीं पारबो। अब हम जान गेली कि गाँव में नाशक समय आए गेल है, कि गाँव में नाश का समय आ गया। सूधे अकाल मतलब पूरे पूरे अकाल पड़ता, पानी वानी नहीं गिरता, ठीक है। सब लोग, ठीक है, जो खेती उती जो करेंगे, धान महुआ गुंदली सब कुछो ना भेतो, सब भूखे मोर जबा। महामारी घरे घरे भय के जतो, ठीक है, सब घर में महामारी फैल जेतो, जो सब इनके कह दी और क्यों नहीं बचता। वो बोल रहे हैं बाबा कि जाओ सबके बोल दो कि क्या गाँव में कोई भी नहीं बचेगा। अब मतलब बोलता है ई काहे कहा बाबा, केकरो ठीन बेचे खातिर एक मुठा अनाज नहीं है, ठीक है, कि केकरो ठीन बेचे खातिर एक मुठा अनाज नहीं है। आखिर वो सब टाका कहाँ से लानता थीन, और इतना जो तू बता रहे हैं कंडीशन की मुर्गा लगतो पाठा लगतो, ये सब कैसे होता है। ई दुखे के समय टुंगरी बाबा खातिर टाका कहाँ से पाइता, ये सब कौन बोलता है, मथुरा। अब बाबा थोड़ा सा गुस्सा और बढ़ जाता है। राय क्यों बोलते हैं, से हम की जानबो, ना टुंगरी बाबा जानतो, देवी देवता के राग मनान जाने की होवे है। मतलब बोला कि देवी देवता यदि एक बार गुस्सा कर जाएंगे तो की होता वो हम ना कह पारबो, हमरा नाम के इतना तू सुनावे थी, हम ये सब सुने नहीं पारबो, हम अब टुंगरी बाबा के मनावे नहीं पारबो, बहुत दिन से मनते मनते रह गए, लेकिन अब हमर से नहीं मानथुल। ये सब बोलता है कौन, तो बाबा भगत बोलते हैं मथुरा से। अब मथुरा डर जाता हूँ कि बाबा रे बाबा भगत इस तरह से बोल रहे हैं, अब कैसे क्या होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा जी, यहाँ पे धर्म कर्म के नाम पर जो बहुत ज़्यादा डर गए आप, तो वैसा ही होता है। तो वही बाबा भगत चाहते हैं कि डरा के हम गांव वालों से पूजा पाठ करवाएं। तो एक तरह से वो भी यहाँ पे हमको पहले बताए थे कि ये भी क्या है, अजगरे के रूप है एक तरीके से, बाबा भगत भी अजगरे के रूप है, ठीक है। वही बोलता कि तो मथुरा बोलता कि नाय बाबा तोहर रहल पर ऐसा होवे नाय पारे, ठीक है, तोहरा हमिन के बचवे हो तो, हाँ तो नहीं बचे भा तो हमिन कहाँ जाए, हाँ हमिन के दुख के सुनत, ये सब आखिर के सुनेगा। बाबा हम का जानियो, टुंगरी बाबा रागले पर तोरा क्यों ना बचे, तो टुंगरी बाबा यदि एक बार राग गए गुस्सा हो गया तो फिर कोई ना बचे। तो आगे बोलते हैं कि हम तो बाबा भगत क्यों, ठीक है, मतलब ये बोलते हैं बाबा भगत कि हम तो ये टुंगरी बाबा के मंदिर के भगत ही है, इसलिए हमारा कुछ होना भेतो, बाकी तो इनके सब कुछ होता। अब बताइए, तो यदि टुंगरी बाबा का प्रभाव पड़ेगा, अकाल होगा, तो ये बाबा यहाँ ये बाबा भगत बच जाएगा नहीं,
ये बोला कि हमरा कुछ ना हो तो बाकी सबके हो जतो। हाँ, कि भगत के कोनो दुख ना होवे मथुरा। तोहरा अब बोलता कि तोहरा बचवे हो तो बाबा, ठीक है, तोहरा बचवे हो तो तब बाबा भगत बोलता अच्छा ठीक है, तू कहे हैं बेस, तो एक मौका तोरा आर देवहियो, ठीक है, तू कह रही इतना तो इसलिए तोरा एक मौका आर देवहियो, जो सभी के अपन अपन थाली लोटा बेच टका का जुगाड़ करेगा, कि जो अपन घर के मतलब सभी गांव के बोल दे कि जाके सब अपन अपन क्या करो थाली लोटा जितना सब बेच दो, बेच करके और क्या करना है तो बाबा के पूजा कराओ। जान रहले संसार और ना रहले तो चारों ओर अंधार। यदि जान रहता तो ठीक हो, ना रहता तो पूरा और चारों ओर क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो ये बात बोलते हैं कौन बाबा। अब मथुरा बोलता है कि थाली लोटल बेचे से आखिर कितना पैसा होता है बाबा, आए थाली लोटा यदि हम बेचिए देवे तो घर से कितना पैसा होता है, ठीक है, कितना टका होता है। बाबा बोलता है जे होता है तोरा आर का सोचे खाओ, आए जखन तो कहले तखने आर की करब, जो एकनी से जुगाड़ कर, कि जखन तू करबे, जखन तू कहले की बात की कैसे पूजा करबे तखन हम तोरा एक उपाय दिलियो, अब जैसे होता वैसे कर, जितना टका होता तो व्यवस्था कर, लेकिन पूजा कर, पूजा ना होता तो बाबा जो होते ये टुंगरी बाबा के मंदिर वाला जो है वो घुसा देथुन और राइक देथुन, तो फिर मनाना बहुत मुश्किल हो। ये सब बता रहे हैं। अब इतना होता है तो उसी समय उधर से मंगरा आता है, ठीक है, कौन आता है तो यही मंगरा आता है, वहाँ पे उसका एंट्री होता है। मंगरा बोलता है की लागे मथुरा काका, क्योंकि मथुरा काका को बोलता है की लागे मथुरा काका, आज यहाँ कैसे कैसे इतना बिहाने आले, क्योंकि समय क्या रहता है बिहान सुबह का, तो इतना सुबह आखिर कैसे एले। तब मथुरा बोलता है कि अरे टुंगरी बाबा के बच्छर पूजा ना भेल है, कि टुंगरी बाबा के जो है ना वो बच्छर से पूजा ना भेल है, बाबा कहे है कि टुंगरी बाबा राय गेल है, ठीक है, ये बोल रहे हैं बाबा भगत बोल रहे हैं कि टुंगरी बाबा जो है क्या हो गए, राय गए, गुस्सा कर गए हैं। तब मंगरा बोला है क्या बोलते हैं, टुंगरी बाबा रागल हत कि बाबा भगत रांगल हत, ठीक है, क्या बोलता हूँ कि टुंगरी बाबा मतलब गुस्साए हुए हैं कि ये जो है बाबा भगत ये गुस्साइल है। बस अब इतने बोलने की देरी हुआ, बाबा भगत के एकदम पूरा गुस्सा से लाल हो गए। क्या बोलते हैं, बोल बोला करके बोलते हैं कि बोल रहे मांगरा अछूत महाराज से बिहा कर फाजिल भे गए हैं, फाजिल मतलब ज़्यादा हो गए हैं, मतलब क्या बोले कहाँ से तोरा पता नहीं है, वही बोल फाजिल मतलब ज़्यादा हो गए, कि फाजिल भे गए हैं, कहाँ की बोले चाहिए सब भूल गए हैं, बेफजूल बात करबे तू, फाजिल का मतलब बेफजूल बात करबे। मंगरा भूल कैसे जाए बाबा, तोहनी जैसे ई सामाजिक मनुष्य रहले और कि हम भूले पारी। तो क्या बोलता है कि आखिर हम भूल कैसे जब, तोहनी जे इस तरह से अजगर जो बन के बैठल हाँ तो तोहनी हमरा भूले दब, हाँ कहियो ना भूले दब हाँ। अब बाबा बोलते हैं तो जाने ही कि तू की कहा रही से, आए मंगरा तू जाने ही नहीं जाने ही, मंगरा सब जाने ही बाबा, ठीक है, धर्म और देवी देवता के डराए देखा कि तोहनी जैसन मनुष्य जे गरीब भूखा मनुष्य के रकत जो चूसो हा रहल हा से क्या हम नहीं जानी, कि तोहनी के जो डर दिखाए के जो गरीब मनुष्य के जो रक्त खून चूसे था इस हम ना जानी, सब जाने ही, ठीक है, और बेस कर जाने ही, क्या करे ही बेस कर जाने ही। बाबा सुने ही रे, अब वो कहता कि सुने ही ने मथुरा, यह सब के पाप से ई राजे अकाल पड़ गया, ई जो ऐसे सब बोले था ई है ना, यही सब के पाप से अकाल बढ़ गया और तोहनी के केव ना बचे, तो अब तोहनी के कोई भी बचवे नहीं पारतो, जायत ना पाइत और ना धर्म कर्म कुछ ना देखतो, देख छोड़क बात छोट मुँह और बड़ बात, कि देख मंगरा कितना छोट हो, देखिए कैसे कैसे बोले थे से। अब मथुरा का बोलता है कि बाबा माफ कर दहा ई बच्चा है, बाबा माफ कर दहा ई अभी बच्चा है। बाबा अब गुस्सा क्या बोलते हैं, ई गिदर लागे, हाँ एकरा कोनो कुछ बुझा है जे हम की लागी, मतलब उसका कहना था कि हम बाबा हैं यहाँ के पुजारी हैं, ये हमको आदर के साथ कहीं नहीं बोल रहा है जैसे तू बोल रहा था से, ये कैसे कैसे बोल रहा है, तो वही बोल रहा है ये गिदर लागे, हाँ एकरा कोनो बुझा है कि जे हम की लागी। तो मगरा सब बुझा है, तोहनी जैसन मनुष्य खातिर हम नंगटा, कि तुहनी जैसन मनुष्य है उसके अनुसार से हम लोग क्या है लंगटा है नंगटा है, ठीक है, यानी गरीब है, हमने भूखा है, दिन रात काम कर लो पर पेट अनाज ना आए, आज तो तुहनी के घरे मतलब हम लोग दिन भर काम करेंगे और सब अनाज उनाज के पेट में चला जाएगा, तो तोहनी क्यों, तो वही पूजा पाठ के नाम पर ये बता रहे हैं बाबा भगत। हम बूझ गेली आर तो ना बचबे अब, ठीक है, हम बूझ गेली अब तो ना बचबे, टुंगरी बाबा सराफे तौर पर बज्जर गिरतो, टुंगरी बाबा का शराब यदि पड़ता तो ऊपर क्या था बज्जर के जैसा गिरता खास करके। तब मंगरा बोलता तकर आगू तोहरे मुड़े, ठीक है, गरीब धधकल लुआठी होता, ठीक है, हमारे ऊपर बजर गिरेगा लेकिन ओकर पहले है ना गरीब के धधकल लुआठी है ना कैस के गिरतो, गरीब मनुष्य का रक्त आज आग बन गया, गरीब लोगों के जो रक्त है खून जो है वो आज आग बन गया है, ठीक है,
और चारों बटे जल रहल है, आग से तोहरा टुंगरी बाबा के बचबे नहीं पारतो। ठीक है, कि आज इस रहो जो टुंगरी बाबा कितनो उतनी टुंगरी बाबा, लेकिन ई भी तोहरा आज नहीं बचबे पारतो। समझ ले बाबा भगत, ये बोल रहा है कौन? मंगरा। किसको? बाबा भगत को। अब बाबा भगत बोलते तू हमरा डरावे हैं। बाबा भगत क्या बोला? तू हमरा डरावे हैं। तो मंगरा बोला ना, सावधान करे रहल ही हो, एखनू ई माटिक मनुष्य पहचान, टुंगरी बाबा छोड़ मानुष के सेवा करा। ठीक है, कि टुंगरी बाबा की जो है एकरा छोड़ के मनुष्य के सेवा करा। ठीक है, मनुष्य की सेवा से बढ़ के इस संसार में कोनो धर्म कर्म नहीं है। ई बात बोलता है कौन? मंगरा। बाबा बाहरे तोर धर्म करम, क्या बोलता है? बाहरे तोर धर्म करम, महारा मुचिक सभे अपन घर ढुकाए, नरक जाइब का जो जो बहरा जो यहाँ से। बोलता है बाहरे तोर धर्म करम, महारा मुची के। क्योंकि ये जो था मंगरा, हमको आपको हम पहले बताए थे, ठीक है, नाटक का जो पहला अंक था उसमें, कि ये फुलवा नामक एक लड़की से प्यार करता था, जिससे शादी किया, जिसको क्या था? वो महाराज जाति के थे। वही बोला कि महारा मुची के, ठीक है, ढुकाए के तू सब अपन धर्म उरम भ्रष्ट कर ले, और तोर साथ हम इथी बात करबो, हमरो धर्म अपन खराब करे है, से तू यहाँ से जल्दी जो बाहर हो। कहाँ से? तो मंदिर पे द्वार पर था, तो वहाँ से जल्दी तू बाहर हो जाओ। मथुरा को लेके मथुरा बोल रहा है कि चल बेटा चल, कहा तू बाबा भगत के साथ तर्क करे थी। तर्क मतलब तर्क वितर्क काय करे थी। बाबा टुंगरी बाबा पुजारी थी, कहीं शराब दे देथू तो तू भोगते रह जेबे। ठीक है, तो बात सही है, कहीं को डर तो होता ही है। तो वही बात बोला था मगरा, तू डरा कहाँ है काका? है तू डरा कहाँ है? डरा के ही तो आज समाज है ना, हमार समाज ई दशा भेलो, कि डर डर से ही तो समाज में हमार ई दशा भेल हो। सब मनुष्य तो नहीं चिन्हे है काका, ये सब मनुष्य जाति और धार्मिक नाम पर हमार आज समाज के बांट दिले हैं। कि ई जो है, ये सब जो है मनुष्य के नाम पर, मतलब समाज के नाम पर, ये सब धर्म के नाम पर क्या क्या, कि मनुष्य मनुष्य में सबका किया बांट दिया है, कि इधर एक मनुष्य इधर उधर। ठीक है, कि अलग अलग धर्म के अलग अलग है, इसे धर्म के रूप में इसने क्या किया? मनुष्य को बांट दिया है, समाज को बांट दिया है। ये तू नहीं जानबे काका। बाबा भगत बोलता है मथुरा लै जो ई पापी के। ठीक है, बाबा भगत बोलते हैं मथुरा के, मथुरा ई पापी के लै जो। ठीक है, कहीं हमार गुस्सा बढ़ लो तो अनर्थ भेजेतो। तो मथुरा बोलता है चल बेटा चल, तोर आज जे बुझेतो से करिए। ठीक है, मथुरा बोलता है मंगरा के चल बेटा चल, तोरा जे बुझेतो से करिए, लेकिन यहाँ से चल। पता नहीं बाबा भगत गुस्सा जाते थे तो तोरा का कर देते। ठीक है, और वहाँ से सभी सब चल जाता है, फिर वहाँ से धीरे धीरे पर्दा गिर जाता है। तो इसी तरह से दूसरा अंक का दूसरा दृश्य भी यहाँ पे समाप्त होता है जी। तो देखिए अजगर नाटक का ये तीसरा दृश्य जो स्टार्ट होता है, उसमें स्थान बताया गया है गाँव एक मूड़ा। गाँव एक मूड़ा कहने का मतलब है कि गाँव का एक मोड़ होता है। ठीक है, उस मोड़ ना, जैसे कॉर्नर होता है उस तरह से वहाँ पे, तो मोड़ा पास, और समय रहता है क्या? भिनसरे भिनसरे, यानी भिनसरे मतलब सुबह सुबह। ठीक है, तेतरा मांझी। ठीक है, तेतरा मांझी कौन है? तो एक गरीब आदिवासी है, वो है गरीब आदिवासी। याद रखना, तेतरा मांझी क्या है? एक गरीब आदिवासी है। और फुलवा कौन है? महाराज जाति की एगो लड़की है। ये दोनों का वहाँ पे मुलाकात होता है, बातचीत होता है, कि तेतरा मांझी वो हार वगैरह ले करके जाते रहता है, तो उसको है ना फुलवा वहाँ पे जाके मिल जाती है, और दोनों में अपना बातचीत होता है। तो उसी को इसमें बताया गया। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए स्थान क्या होता है? गाँव का मूड़ा होता है। ठीक है, समय भिनसरे भिनसरे होता है, जैसा हमने बताया। तेतरा मांझी अपने, ठीक है, कंधा पर क्या किया हुआ होता है? हर और जुआट लिया हुआ होता है। हर क्या होता है जी? जो कि खेत को जुताई करने के लिए होता है। और जुआट जो बैलों को गर्दन पर लगाया जाता है, जिसका है ना वो हल जोता जाता है। तो याद रखने हम। फुलवा उसके सामने आकर के, ठीक है, डरा जाती है। डराई मतलब सामने आके खड़ा हो जाती है। ठीक है, तो तेतरा उसको बोलता है, यानी तेतरा मांझी उसको बोलता है कि फुलवा इतने भिनसरे कहाँ जा रहे ही? ठीक है, से की बात है, मतलब इतना सुबह सुबह तू कहाँ जाए थी, आखिर क्या बात है? तब फुलवा बोलता है कि तोरे ठिन, ठीक है, जा हलियो दादा, कि तोरे पास आवलियो मिले ले। ठीक है, दादा का मतलब बड़े भाई के रूप में ऐसे बोला जा रहा है, कि तोरे ठिन आवलियो, तोरे जगह जा हलियो मिले वास्ते। ठीक है, तब तेतरा बोलता कि आखिर काहे तो हमारे पास इतना भिनसरे भिनसरे आवलियो मिले ले, का बात हो? फुलवा बोला तू तनी हमारे घर जितले, हमारे घर जाए तनी तो कुछ कर दे, कि हमारे घर जो तनी कुछ कर दे, ना भेले ई गाँव हमरा रहना मुश्किल हो, काहे कि सब हमरा घरे से बाहर निकले कहा तू के। तो वही बोला तेतरा, तो काहे की भेलो, है ना, के तोरा गांव से बाहर करतो इतने के कर। ठीक है, मजाल है, यानी तोरा इस गांव में बाहर तोरा के निकालता हो, केकरा इतना पावर हो गए। ठीक है, जे तोरा बाहर निकालता। तब फुलवा बोलती है, क्या बोलती है? कि बिहान साँझ, यानी सुबह साँझ जो होता है, सो थाना के जो थानेदार आए के हमरा धमकावे है। ओकरा कहना है कि जे हम ई गाँव में क्या करे थी? पाप फैलावे थी। पाप कैसे फैला रही है? तो क्योंकि ये महाराज जाति की थी, और हमने आपको बताया था कि महाराज जाति की ये थी, और ये मंगरा से क्या की थी? शादी कर ली थी। तो यही बोला कि तू नीच जाति के है,
तो गाँव में क्या करे, पाप फैलावे। तो वही बता रही है यहाँ पे, ठीक है, कि हम भी जे गाँव में पाप फैलाही, हम महाराज अछूते के बेटी है, जात पात नय मान रही, सही कहे के हमरा सब गाँव से बाहरे जाए कहा हथिन। तब तेतरा क्या बोला, जात पात तो फुलवा बड़ लोग ठीन हुए है, कि जो जात पात हुआ है वो बड़ लोगन के पास हुआ है, छोटे लोगन के पास तो नहीं, क्योंकि जो बड़ा लग है, बड़ा जो लोग हैं वो छोटे लोग से क्या करेंगे कि जात पात छुआछूत को मानकर उसको साइड में हटा देंगे। लेकिन जो छोटे जाति के लोग होते हैं उसमें क्या जात पात होता है, हाँ? वही बोल रहा है कि जो मनुष्य भाई मनुष्य के निगल जा है, ठीक है, जो बड़ा लोग होते हैं, जो मनुष्य बन के छोटे जो मनुष्य होते हैं उसको क्या करता है, निगल जाते हैं अंदर, ठीक है। वो हमीन तो गरीब है, हमीन तो क्या है, गरीब है, जे तन ढके लय दूगो हाथ लुगा नहीं पावे, ठीक है, जिसके पास बोला कि अपना शरीर ढकने के लिए जो थोड़ा सा कपड़ा भी नहीं है, वो यदि, ठीक है, छुआछूत मानेगा तो आखिर कैसे रहेगा। वही बोला कि जकर मुड़े घाम गोड़े गिरे, यानी मतलब बोला कि जो पसीना जो होता है, कि काम करते करते जिसका शरीर का पसीना जो है वो नीचे गिरता है, ठीक है, वो जात पात धर के कैसे रखा है। वही बोल रहा है, इसका मीनिंग यहाँ बताया कि जकर मुड़े घाम गोड़े गिरे, यानी जिसका पसीना जो है नीचे गिरे, आखिर वो जात पात कैसे माने। तो ये बात बता रहा है कौन, तो तेतरा मांझी बोल रहा है किसको, तो फुलवा के। अब आगे फुलवा क्या बोलती, हमें जब मंगरा संग बिहा कर ली सेकर से गोटे गाँव में धर्म चल गेल है, ये टुंगरी बाबा भगत के कहे खन, ठीक है। ये बोलती है कि हम जो मंगरा के साथ जो शादी कर ली है, बिहा कर ली है, सेकर कारण से ना ये सब चीज़ पाप फैलल है। ये कहना है टुंगरी बाबा के भगत, ठीक है, टुंगरी बाबा जो टुंगरी बाबा हैं ओकर भगत के कहना है कि हम ही गाँव में क्या कह रही है, पूरा पाप फैले रही है। तो ही कहा दादा हम इस समय कहाँ जाए, आखिर तू ही बताओ दादा कि हम अति के बोल रहा है किसको, तो तेतरा मांझी के बोल रही है फुलवा का, आखिर तू ही बताओ दादा कि हम इस समय कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो तेतरा बोलता है ना तो कहीं ना जाइए है, मतलब तोरा कहीं जाना ना है, तो यही गांव में रह, ठीक है। ई गांव केकरो बापे के भपौती नाय लगा, ठीक है, मतलब वो साहस दे रहा था एक तरीके से किसको, तो तेतरा मांझी जो है वो फुलवा को, क्योंकि फुलवा जो उसमें थी क्या थी, लाचार थी, बेबस थी, तो वो उसको थोड़ा सा साहस देने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुमको यही गांव में रहना है। ई गांव केकरो बापे के भपौती गांव नहीं है, तोरा के करता हमहू देख लेबै, कि तोरा के का करता से हम देख लेबै। ये बात थोड़ा सा उसको साहस देने का काम किया कौन, तो तेतरा मांझी किसको, तो फुलवा को। अब फुलवा बोलती कि एखन दादा हम की करब, अब बताओ दादा कभी हम क्या करिए। टुंगरी बाबा भगत के कहल पर कुआं और जोरियो, मतलब कुआं मतलब ये तो कुआं हो गया, जोरियो का मतलब होता है नदी, कि कुआं और जोरियो के पानी पीवे है ना सभी हमरा बंद कर देले थी, कि कुआं से भी और नदी तालाब से भी पानी हम नहीं ले सकल हिए, सब हमरा बंद कर देले थी। तो तेतरा बोलते अच्छा इतने भे गए और हमरा अभी तक तू हमरा जानकारियों भी ना है, बताओ कितना तोर सब कुछ हो गलो कि तोरा पानी पुनः भी बंद करा दिल और हमरा इतना जानकारी भी ना है अभी तक। तब फुलवा बोलती कैसे जानबे दादा, तोर से भेंट ना भेल है, कि तोर से पहले से हमार भेंट ना भेल है, और आखिर तोरो खेत पाथरे पूरा काम रहो दिन भर, तो कैसे भेंट हो दिले। बात सही है कि क्योंकि तेतरा जो है वो गरीब आदिवासी किसान था, वो तो वो अपना खेत बाड़ी में काम उम करते रहता था, इसीलिए उसको समय नहीं मिल पाता था, तो ये बात वो नहीं जान पाया था। तब तेतरा बोलता है की करिए फुलवा, खेती बाड़ी के समय आ गया है, अपन बाप दादा के माटी में ना खटबे तो खाएबे की, कि अपन हम यदि खेती बाड़ी करे के समय आ गए नहीं, यदि हम खेत में नहीं काम करते हैं तो आखिर क्या चीज खाएंगे, ठीक है। और खटलों पर की मिला है, और वो आगे बोलता है कि खटलों पर क्या कितना मेहनत करते हैं फिर भी हमें क्या कुछ मिलता है नहीं, आधा पेट बासी, ठीक है, यानी जो भी मिलता है तो वही बासी खाना मिलता है। वही बता रहा है कि और ताव करे हुए हैं तब वो लेकिन बोल रहा है कि इतना करने के बावजूद भी क्या होता है, बासी पेट खाना, मतलब बासी खाना उसको मिलता है फिर भी, लेकिन वो करना ही पड़ता है, नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे, क्योंकि पेट की बात है। ये बात बताता है कौन, तो तेतरा मांझी किसको, फुलवा को। अब आगे फुलवा बोलती हाँ इससे तो बात ठीक है, ठीक है, से बात तो ठीक है, लेकिन हमनी के खटे के छोड़ और की कर सकलिए, कि हम इनके खटे के अतिरिक्त और कोई हम इनके कामे ना हो, ठीक है, कि हम जो मेहनत मजूरी करे हैं वही करे पड़तो। तेतरा अच्छा ये बात का अखन मंगरा कहाँ हो, अच्छा अभी बताओ कि मंगरा अभी कहाँ, मंगरा जो अभी कहाँ हो। तब फुलवा बोलती है कि कई दिन भे गए हमर से भेंट ना भेल मंगरा के, कि कितनो दिन भे गए लेकिन हमर से मंगरा के भेंट ना भेल, अपन माई बाप सब है ना सभे हमार खातिर छोड़ देले हैं। मंगरा अथी फुलवा बोलती है कि मंगरा जो है कि अपन मतलब हमार खातिर ले वो अपन माई बाप के सभे के क्या कर दिला, छोड़ देले हैं। तो तेतरा बोलता काहे ओकरा घर छोड़े के कहला, वो आखिर घर काहे छोड़ दिला, आखिर घर छोड़े के कहला। तब फुलवा बोलती है कि कहल क्यों ना है ओकर बापे घर ले बहराए दिल है,
ओकर जो बाप है, ओकर बाप कौन था मंगरा के, तो मंगरा बाप था अग्नू लाला, ठीक है। तो वो उसको क्या किया, घर से बाहर कर दिया। हाँ, एखन ऊ वहाँ भागले बुला, और इधर से तखन से वो यहाँ वहाँ इधर उधर जा ही रहा, भागी रहा। तब तितरा बोलता कि भाई के ऊ कहाँ जेते फुलवा, बताओ भाई के ऊ कहाँ जेते, ओकरा कम से कम हमर ठीन आवे के चाहिए, कि ऊ भाग के ओकरा कहीं नहीं जाना चाहिए, कम से कम हमारे पास आना चाहिए। तितरा बोल रहा है, तितरा मांझी कि आना चाहिए। तब फुलवा बोला कि गाँव के सभी लोग ओकरा दुश्मन हथिन, ओकरा पहले हार गोड़ तोड़ के मारबथिन, ऐसा सब कहे हथिन कि ओकरा जैसी पाइबे मंगरा के मार उड़ के तोड़ देबा हाथ गोड़। कहे तो कुम्हारा जाति के लड़की से शादी कर लेलन, से पूरा गाँव में जात पात के नहीं माने ऊ फैला दिले है पाप, ये ओकर कहना है। तब तेतरा का बोलता है कि नाय फुलवा गोटे गाँव नाय, और गोटे गाँव नाय मारतथिन, सामाजिक कौन मारतथिन, ई सामाजिक और धार्मिक ठेकेदार सब, कि यहाँ पे जो धर्म और समाज के जो ठेकेदार है वो सब ओकरा मारतथिन, पूरे गोटे गाँव ओकरा नाय मारतथिन। जे समाज सेवा और धार्मिक नाम अपन घरे न धनिक बीटा बांधे हत वही सब, यानी कि जो समाज, ठीक है, के नाम पर, धर्म के नाम पर अपना जो, ठीक है, जेब भर रहे हैं, अपना जो पैकेट चला रहे हैं, अपना घर का धन बढ़ा रहे हैं, वो सब ओकरा मारतथिन, पूरा गांव के नहीं मारतथिन, क्योंकि और सब गांव के लिए वो क्या कर रहा है, भला का काम कर रहा है। खाली जो धार्मिक बाबा लोग बैठल है वही सब के चलते हुए वही से ओकरा मारतथिन। ये बात समझाता है कौन, तो तेतरा किसको, तो फुलवा के। अब फुलवा बोलती है आगे, अब जे कह दादा, ठीक है, कि अब तू जे कह, ठीक है, हमें जानिक जायत कते हिम्मत रखे कहें कि हम तो क्यों जेनिक जायत यानी औरत, अब हम कितना हिम्मत रखिए, बताओ, इतना सब हमारे साथ बात हो गया है नहीं। तेतरा, हाँ फुलवा तो ठीके कहें, तो जनिक जायत है, मिंतु तो जाने ना है कि जनी की हुए, ठीक है, तू जनिक जायत है, बात सही है, लेकिन तू अभी ना जाने कि जनी आखिर क्या हुआ है। यह जनिक जन्मल पूरा संसार है, आगे बोलता है वो कि यह जनी के जन्मल मतलब यही औरत के जन्मल पूरा संसार है, इस संसारिक मालकिन भी जनिए है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि धरती माता, तो वही बोला है कि संसारिक पूरा जनी ही क्या है, ठीक है, धरती माता है, संसारिक मालकिन जनी है। अब बोला जनी के दूधे पोसल मनुष्य है, कि औरत का ही दूध से पला बढ़ा पोषा हुआ कौन है, तो मनुष्य है। जखन जनिक उपहास करे, जखन कोई जनी के क्या करेगा, उपहास करेगा, जखन उसको मजाक उड़ाएगा, ठीक है, तखन जनिए, हाँ, कि नाश कर इस संसार के, तखन समझिए कि यही जो जनी है ये पूरा संसार को क्या करेगा, नाश करेगा, विनाश कर देगा। इसलिए कभी भी कोई जनी को यानी कोई औरत को उपहास नहीं करना चाहिए, वो बता रहा है कौन, तो तेतरा बता रहा है किसको, फुलवा के। अब फुलवा बोलता है कि एखन तो हम की करब दादा, बताओ अभी हम की करें, ठीक है। तो तेतरा बोलता है तो जो अपन घर, वो बोलता है तेतरा कि तू अभी जो अपन घर, हमें को छोटा सा टोकरा, ठीक है, टोकरा का मतलब होता है कि छोटा सा खेत होता है जी, ठीक है, तो उसको हम जोत के आवा ही, और हम सब फिर बाद में आकर के सॉर्ट आउट कर दो, मतलब जो भी तुम्हारा समस्या उसको दूर करेंगे। और आगे बोलता कि और सुन, ई बोन पहरी और जोरिया सब भगवान के दिल है, बोलता आगे कि ये जितना जो बोन है, पहरी है, ठीक है, नदी है, नाला है, ठीक है, ये कुआं है, सब क्या है, भगवान का देन है। हवा पानी अपन मुठ्ठा कहीं बंद नहीं करे, कि हवा पानी कभी भी अपन मुठ्ठा बंद नहीं करे, कभी वो नहीं रुकता है, ठीक है, केहू बंद कर रखे खोजे तब होवे नहीं पा रहे। यदि कोई चाहेगा कि नहीं हमसे हवा को अपना मुट्ठा में बंद करके रख ले, पानी को अपना मुट्ठा में बंद करके रख ले, मतलब अपना कंट्रोल में करके रख ले, अपना अधीन में करके रखे, तो कभी होवे नहीं पा रहे, ठीक है। ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है, ये भगवान के द्वारा दिया गया है, ये सब के लिए क्या है, फ्री है। के कहा कि तू अबला है, मतलब क्योंकि फुलवा पहले बोले थे कि हम अबला है, अछूत है, सब बोलता, के कहा है कि तू अबला है, अछूत है, जनी धर आपन पुराण रूप, बोलता कि तू अपना जो जनी का अपना जो पुराण रूप है, दुर्गा का रूप है, वो धरो। वही बोला कि बन जो काली, ठीक है, कि काली माय बन जो, दुर्गा माय बन जो, और चामुंडा बन जाओ, कि जैसे काली थी जो पूरा धरती पर क्या चीज विनाश करके को खत्म कर रही थी, दुर्गा जो थी जितने सारे जो विनाशक थे राक्षसन, वो सबको क्या की थी, वो दुर्गा तो मार दी थी। उसी तरह से तू भी काली बन जाओ, दुर्गा बन जाओ और चामुंडा बन जाओ, और जितने जो विनाशकारी लोग हैं, ठीक है, जो, ठीक है, समाज में बुराई को बढ़ा रहे हैं, उस सबको क्या करो, खत्म करो, इस तरह से बता रहे हैं। समाज आए तो आज जो समाज में आए तो टोना टोना कर दिए, मतलब जो सामने आई तो, यदि तू दुर्गा के रूप में बन के समाज में जब जो भी तुम्हारे सामने आएगा सबको टोना कर दो, ना छोटा सबको मार डालो। ये समझाया कौन, तो तेतरा मांझी, किसको, फुलवा को। अब आगे फुलवा क्या बोलती है, बस दादा बस, ठीक है, और ये फुलवा केकरो अन्याय ना सहता है अब, ठीक है, क्योंकि अब ये फुलवा जो है केकरो अन्याय ना सहता है। हमू यही माटी के बेटी, हमरो गाते वह रक्त, मतलब हमरो शरीर में वही खून है, हाँ जी, हमार रक्त चुस्त खोजता
वो आगे हम चूस लेबै। जो हमार खून के चूसल खोजता है, जो हमारे रक्त के चूसल खोजता, ओकर पहले ही हम ओकर खून को क्या करेंगे, ओकर पहले हम चूस लेंगे। तीसरा बोलता हाँ बहिन, ठीक है, हाँ बहन यही एक उपाय हो, एकरे से समाज के आगे बढ़े पारबे। और जो समाज थी जो विनाशक लोग हैं, ठीक है, जो दुष्ट लोग हैं, जो तुम्हारा मतलब सतार है, वो सबको ऐसे ही डरा पाएंगे। फुलवा अच्छा दादा हमें अब जा ही, आज तो हमार आँख खोल दे ले। कि अच्छा ठीक है दादा अब हम यहाँ जा ही, आज तो हमार ठीक है दिमाग खोल दे ले, आँख खोल दे ले, हमार जो सोचे समझे की शक्ति है थोड़ा सा और बढ़ा दे ले। जात पात के पगा तोड़ के घेरा से बहरा ना पाप ना आए, मतलब जात पात के जो घेरा है उसको तोड़ करके बाहर निकलना कोई पाप नहीं है। अधर्म ना है, अन्याय कि पहरे अपन मुंह बंद रखना, ये सबले बड़ पाप है। कि यदि अन्याय हो रहा है हमारे ऊपर और हम अपना मुंह क्या कर रहे हैं, बंद कर लिए हैं, तो ये सबसे बड़ा पाप है। इस पाप से हमको दूर निकलना है कि हम कभी भी अन्याय को चुपचाप सह नहीं लेना है, उसका विरोध करना है। ये सब फुलवा बोलती है। अब फुलवा वहाँ से चली जाती है। तेतरा आगे बोलता आर ई अन्याय नाय सहबै, ठीक है, इस सामाजिक अजगर के दांत तोड़ दबाई, ठीक है। अब बोलता अब जितना भी समाज में अन्याय है वो अन्याय को नहीं सहेंगे। जो भी इस है ना अजगर यहाँ पे बैठे हुए हैं, अजगर मतलब जो बुराई का प्रतीक है, जो शोषक लोग हैं, जो गरीब तबके को क्या कर रहे हैं, शोषक कर रहे हैं, शोषण का काम कर रहे हैं, वो सबके दांत को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ओकर मुँहे लगाम लगा देंगे। हाँ लगाम लगा के हत है और बेसी दिन अब ना है, और बेसी दिन ना है। और इस तरह से ठीक है ये जो ये दूसरा अंक का तीसरा दृश्य है यहीं पे समाप्त हो जाता है और उसके बाद पर्दा फिर गिर जाता है। आगे देखिए इस नाटक का चौथा दृश्य हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा अंक का चौथा दृश्य, ठीक है, जिसमें स्थान क्या है तो चरकपहरी थाना है, ठीक है, समय क्या बिहान है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अग्नू लाला के बारे में, बाबा भगत और जालिम सिंह। जालिम सिंह क्या है कि वहाँ पे चरकपहरी थाना के बैठे हुए हैं और छड़ी अपना से घुमा रहा है डंडा, ठीक है, और वहाँ पे अग्नू लाला और बाबा भगत आते हैं और उसको प्रणाम करते हैं। कैसे सुनिए हम समझते हैं। तो चरकपहरी थाना से जालिम सिंह हाथ में छड़ी लेके घुमा रहा था, है ना, टहल रहा था, और अग्नू लाला और बाबा भगत वहाँ आवे हैं, ठीक है, और दोनों उसको मिलकर क्या करते हैं, सलाम करते हैं, ठीक है। कौन कौन, तो अग्नू लाला और बाबा भगत, ठीक है, जालिम सिंह को कहते हैं सलाम, सलाम हुजूर, ठीक है, और दोनों को जवाब भी देता है। तब जालिम सिंह पूछता है कि हाँ लाला जी तो तोहरा यहाँ आवे ले पढ़ लो कि आखिर बताओ तो यहाँ कैसे अला, काहे अला, ये पूछता है। तब जालिम है ना, तब अग्नू बोलता है, मतलब वो हंस करके बनावटी हंसी करते हुए बोलता है कि भला जखन सभी लोग यहाँ आवे हत तखन हम कैसे ना आए हुजूर, यहाँ सब क्योंकि आपके पास सब लोग आते हैं तो हम आपके पास कैसे नहीं आवब। और फिर तोहर ठीन, ठीक है, छोड़ के हम इनके गुजारा भी तो नहीं है कि यदि तोहर जी नहीं है वो तो भी हम इनके तो गुजारा नहीं है, तोहर दया से ही तो हम इन बाँच रहल ही, तोहर दया ना पहले हम इन बाँचे नहीं पारतली, कि आखिर आप ही का तो दया है। ये अग्नू लाला बोल रहा है किसको, तो जालिम से, आप ही का तो दया है जिसके कारण से अभी क्या है बच रहे हैं, यदि आपका दया नहीं होता तो हम लोग बच नहीं पाते, कभी भी हम लोग को कुछ भी हो जाता। अब तुरंते जैसे ही बोल के खत्म करता बाबा भगत जो है तुरंते बोलते हैं सच कहला लाला जी, ठीक है, सच कहला लाला जी, हुजूर जैसा दयालु और उपकारी भला के हुए पारे, ठीक है, कि इनके जैसा उपकारी और दयालु के हुए पारे, इनकर न्याय के आगू भगवानों के न्याय फेल है, कि इनका जितना न्याय है उनकर आगू भगवानों के न्याय क्या है, फेल है। हमनी सीधा साधा मनुष्य इन खरे चलते बच रहल ही, ठीक है, ये कभी झूठ ना होवे पारे, कि इन खरे कारण से हम लोग बच रहे हैं, इस कभी झूठ ना होवे पारे। अब जालिम सिंह क्या बोलते हैं, भाई तोहिन तो सभी जाना है कि हम लगी सरकारी सेवक, कि तोहिन तो सब जाना है हम क्या है सरकारी सेवक हैं, सेवक कर हमार लागे धर्म और वही हमार क्या है कर्म है, बस सुधे अपन धर्म पालन कर रहे ही, कि हमारा जो कर्म है वही से हम क्या कर रहे हैं उसको पालन कर रहे हैं। तो अग्नू लाला तुरंत बोलता है क्या चीज़ से, तो हम जाने हैं हुजूर, ये बात के ना जाने, ठीक है, जे ना जाने वो होता है मोट ढोवा गधा, ठीक है, हम जान रहे हैं कि आप अपन काम कर रहे हैं, अपन धर्म को निभा रहे हैं, ये बात ना जाने वो जे क्या है मोट ढोवा गधा हुआ, ठीक है, यानी मोटरी उटरी ढोने वाला जो गधा होगा वही नहीं समझेगा, सही न जाने पार तो देखा हुजूर, हुजूर के कारण चारों बाटे शांति है, कि आप ही के कारण क्या है पूरा चारों सर एकदम शांति ही शांति है, कौन हो, ठीक है, मतलब कहीं पर कुछ अशांति का माहौल नहीं है, कहीं पे कोई ऐसा झगड़ा उगड़ा का भी नहीं सुनाई दे रहा है, हुजूर के धार्मिक चलते आज गोटे गांव सुखी है, कि हुजूर के कारण से ही पूरा गांव क्या है पूरा सुख है, ये कम बड़ी बात है। तो ये बोलता है जालिम से तोहरी देखा और बुझा, से बोलता है ये सब तोहरी देखा और बुझा, हम तो अपन
काम करते ही है। बाबा थोड़ा सा हंस के वो, सुखे ही हुजूर बहुते सुखी। ठीक है। और जालिम सिंह बोलता है कि तुझे अपन बतावा सुख की क्या हाल चाल है। तब वो जवाब देते हैं अग्नु, सुख कैसे न रहा बाबा। वही तो जालिम अग्नु जो बोलता है जालिम सिंह के कि सुख कैसे न रहा जहाँ हुजूर जैसा न्यायप्रिय थानेदार है। ठीक है, कि जहाँ हुजूर जैसा न्यायप्रिय थानेदार है और तोहर जैसन टुंगरी बाबा भगत रहता तखन दुख पास आवे नाय पारे। तो दोनों के बारे में बोल रहा है ये कि जहाँ पे बाबा भगत रहेगा, जालिम सिंह जैसन ठीक है थानेदार रहेगा, वहाँ पे ठीक है सुख का माहौल तो रहेगा ही रहेगा, फिर दुख किस बात का होगा। तब जालिम सिंह बोलता है क्या चीज, हंसे तो लागे मैंने तो ई बात कहा कि तुहिन दुयो यहाँ ठीक है कौन काम से आयल है। ये बात तो सही है कि तुमने बहुत मस्का हमको लगा दिया, हम समझ गए, लेकिन बतावा तुझे कौन काम से आयल है। तो अग्नि बोलता तुहर दर्शन करे आयल ही हुजूर। ठीक है, कि तुहर दर्शन करे आयल ही हो, जखने बहुत दिन भैग जाए तखन तुहर दर्शन करे हमर अंतरात्मा छटपटाए लगे। ठीक है, कि जब हम आपसे बहुत दिन से नहीं मिल पाते हैं तो हमारा अंतरात्मा छटपटा लगता आपसे दर्शन करे ले। जालिम सिंह बोलता और कोनो काम तो ना हमर से हो। तो बोलता कि और हमर से कोनो काम होगा। तब बोलता है बाबा भगत माथा इस तरह कोड़वा कैसे खुजला करके कि भला हुजूर काम कैसे ना होए, कि आपसे हमारा काम कैसे ना रहा। यहाँ बाँच है ना, यहाँ बाँच गेल हुजूर से काम रहबे करता है। ठीक है, कि यहाँ तो आपके से हमारा कुछ न कुछ काम रहबे करता है, हुजूर के छोड़ के और हमनी के गुजारा भी तो ना है। वही बोला कि आपको छोड़ करके हम इनकार कहीं से गुजारा भी तो ना है। तब जालिम से बेस तक्का की बात है, बताओ की बात है, हमर से जे होतो से हम सेवा हाजिर हियो, कि हमर से जे होतो हम सेवा हाजिर हियो, बात बताओ का बात हो। तब अग्नि बोलता है तो जाना है हुजूर कि दुखे के समय बेटवो अपन ना होवे। क्या बोलता है कि तू तो जानबे करा हुजूर कि दुखे के समय बेटवो अपन ना होवे। वो किसके लिए बोल रहा था, क्योंकि अग्नि लाला अपन बेटा मंगरा के बारे में बोल रहा था, क्योंकि मंगरा को घर से अपन से क्या था बाहर निकाल दिया था। इसी बात पर जालिम से हाँ लागो तोर बेटा मंगरा। ठीक है, कि हाँ के लागो तोर बेटा मंगरा, कि मंगरा तोर बेटा हको। तब अग्नि बोलता नाम ना ला हुजूर ओकरा, नाम ना ला हुजूर, वो बेटा ना है हमार खानदान के कुलंगर है। ठीक है, कि हमार खानदान के क्या है कुलंगर है, कुलक्षण है, वो हमार नाम को बदनाम कर रहा है। ओकर जन्मा के हम पाप कर ले ही, ओकरा जन्म दे के हम क्या किए हैं पाप कर ले ही। आजो तक उसका हम पछताव करिए रहे, अभी तक यही सोच रहे हैं कि हम अपने बेटा मंगरा को जन्म देकर हम क्या किए बहुत बड़ा पाप किए। ऐसा अग्नु बोल रहा है किसके पास, जालिम सिंह के पास। अब जालिम सिंह बोलता काहे की कर लो मंगरा, आखिर मंगरा क्या कर लो बाबा, और की ना कर ले हुजूर। ठीक है, तब बाबा भगत बोलता है कि और की ना कर ले हुजूर, एगो महरक छौड़ी, छौड़ी मतलब लड़की से, कि महरक लड़की कारण आपन माई बाप के भूल के घर से बाहर आ गए। ठीक है, कि उस लड़की कारण से अपन माई बाप को छोड़ के घर से बाहर हो गया है, जेकर छूले जात चल जा है सेकर संगे वो बिहा कर ले हनी, और धर्म कर्म के ई संसार न रह। ठीक है हुजूर, मतलब धर्म कर्म भी वो कुछ न मान ले, सब मिट्टी में मिला दिले। जालिम हम सभे जाने ही। तब जालिम सिंह बोला हम सभे जाने ही, एक बार हमरो से वो ठीक है ओकर पाला पड़ल हल है। तब वो बोलता कि एक बार हम ओकरो से मिल ले लिए, ओकरो से पाला पड़ल हल है, ओकरा जे हम करबै से तोहनियो एक दिन देख ली कि हम ओकरा का करबै हली, सो तोहनियो एक दिन देख लिए बढ़िया से। ठीक है, कौन बोल रहा है जालिम सिंह, केकरा बारे में मंगरा के बारे में। अब अग्नु बोलता है तब आर देरी कहा है हुजूर। देखिए ये कैसन बाप है, अपने चाह रहा है अपना बेटा को ठीक है पकड़वाने के लिए। तभी बोलता आर देरी कहा है हुजूर, जखन पानी मुड़े के ऊपर बह जेतो तखन की करबा। मतलब बोला जब समस्या बढ़ जाएगा तब हम क्या करेंगे। जैसे बोल रहा है कि पानी मुड़े के ऊपर, जैसे हम लोग कभी नदी उदी डूब जाए पानी हमारे ऊपर चला जाएगा तो हम लोग क्या हो जाता है परेशानी में पड़ जाते हैं, समस्या में आ जाते हैं। तो वही बता रहा है कि जखन हमारे पानी मुड़े के ऊपर चढ़ जाएगा, जखन समस्या बहुत बढ़ जाएगा तखन की करब, उस समस्या को आने से पहले ही क्या करना चाहिए खत्म करना चाहिए। यही बोल रहा अग्नि मल्ल। जालिम और बेसी दिन न भगत। तब बोलता है कि और बेसी दिन न भगत, हमें ओकरा है ना डकैती केस फंसाए के जिंदगी ओकर बर्बाद कर देवे, कि डकैती के केस में ओकरा फंसाए के जिंदगी क्या करबे बर्बाद कर देवे। वो महरा मुची संग लाइक दिने तरंगन देखे लागल, वो महरा मुची के साथ लाइक के क्या गा दिने में ओकरा तरंगन दिखाई देवे। वो जाने ना कि जैसन हमार नाम तैसने हमार काम भी है, वो हमको नहीं जानता है कि हमारा नाम है क्या चीज जालिम सिंह। ठीक है, और हम काम भी करते हैं कैसा तो जालिमे वाला। तो वही बोला कि जैसन हमारा नाम वैसने हमार काम भी है। कौन बोला ये बात, जालिम सिंह।
बाबा सही है, तो हम जाने हैं हुजूर, ये तो हम जाने हैं, ये काम तो हर खातिर चुटकी में है कि ये काम तो आप चुटकी में भी कर सकते हैं, लेकिन शुभ दिन कधिया आता है। लेकिन शुभ दिन जो है वो कहिया आएगा, जिस दिन आप मंगरा को पकड़ के उसको दंडित कीजिएगा। ठीक है भाई। जालिम सिंह गुस्सा करके, गुस्सा के कधिया अभी बोलता हम अभी ओकरा पकड़ लिये, ये बोल रहा है कधिया, अरे कधिया है से तू हमारे से पूछ रही तो कहा तो हम आज और एखन के एखन यानी अभी के अभी, ठीक है, दिखाई देवो तोरा कि हमारे में कितना पावर है। कौन बोल रहा है? जालिम सिंह। केकरा? तब बाबा भगत के। अब अग्नु तो जा पारा से करा हुजूर, ठीक है। अग्नु बोलता है तोरा जे मन हो से करा, लेकिन ई समझ के तू हमार क्या है? बेटा है। तब जालिम सिंह बोलता है तोर बेटा लागो है जे महाराज मुझे से बिहार करके बहराए गेलो हो, तकरा दयार ममता काहे? जे तू महाराज मुझे के साथ बियाह करके बाहर आ गेलो ने, ओकर से तोरा काहे की ममता हो, दया काहे हो? एक ही कमजोरी लागे, समझे लाला जी, यही बोल रहा है कि यह कमजोरी तो लय डूब तो इतने ना है, गोटे झारखंडे आज वो आग लगा दिल हो। ठीक है, मतलब सारे लोगों को क्या किया? जगा दिया है। वही बोला गोटे झारखंडे में आग लगा दिले हो, हमनी क्यों ना बचबा कि भगत जी, बात सही बोले थी ना? ये बोल रहा हाँ। तब बाबा बोलते हैं तुहर बात झूठ ना हुए पारे हुजूर, ठीक है, कि तुहर बात की झूठ हुए हुजूर, जे बापेक बेटा अपन बापेक डहरे ना चले से बेटा ना भेल कलिहान। वही बोल रहा है कि जो बेटा अपन बाप के रास्ता पर नहीं चलेगा वो बेटा, वो ना बेटा, वो सुअर का घेटा, ऐसे कह रहे हैं वो। ठीक है, तो वो बेटा कभी भी बाप के कल्याण नहीं कर सकता। अग्नु अब तो हुजूर के हाथ में बात है। अग्नु बोलता है अब तो हुजूर के हाथ में बात है, जे करे खो तो से तू ही करी हा। अब हम की कहबो, अब हम इनके कुछ कहे बातें ना हो। जालिम से कहे कोनो दरकार ना है हमरा के ई है ना की करे है और की ना से सब हम जाना ही है कि हमरा क्या करना है नहीं करना है, सब हम जाना ही है। जखन हमरा सरकार हियाँ थानेदार बनाए के बैठेले है तखन हम इस क्षेत्र के मालिक ही है कि सरकार हमको बनाया था, हम इस क्षेत्र के क्या हो गया? मालिक हो गया। हमारे विरोध जे मुड़ी उठावत ओकरा कुचले के जिम्मा हमरे है कि जे हमारा विरोध में आएगा उसको हम कुचल देंगे। ठीक है, अबरी तुहनी जाय पारा, अब तुहिन जाय पारा, हम जे करे होता है कर लेब। बाबा जी हुजूर, मैं तू खामर ठीन जैसे ही है ना वो और ना आवे कहे वो लोग बेस ना है, ओकरा देख ले हमरो गाते आग लग जाए। बाबा भगत बोल रहे हैं कि जैसे ही हम उसको देखते हैं हमारा पूरा शरीर एकदम पूरा गर्म हो जाता है, गुस्सा से लाल हो जाते हैं। वही बोल रहे हैं कि आर की कहबो तोहरा, ठीक है, बाकी तू समझ ली। हाँ। जालिम सिंह तोहरा कहे कोनो जरूरत ना हो। जालिम सिंह बोलता है तोहरा कहे कोनो जरूरत ना हो, जरूरत हो तो सूधे देखे के, क्या पूरा देखिए। सूधे का मतलब होता है पूरा, कि अब कुछ कहे की बात ना हो, आप आराम से खाली आप देखते रहिए कि क्या क्या करते हैं हम उसके साथ। किसके साथ? तो मंगरा के साथ। और इस तरह से दोनों जो है, ठीक है, अग्नु लाला और बाबा भगत वहाँ से चल जाते हैं। और इसी तरह से ये चौथा दृश्य जो है दूसरा अंक का यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये इस नाटक का यहाँ चौथा दृश्य अंत हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका तीसरा अंक का पहला दृश्य। हमने आपको समझाया था कि अजगर जो नाटक है, ठीक है, इसमें कुल 3 अंक है, पहला अंक, दूसरा अंक और ये तीसरा अंक। इसमें 6 दृश्य था, दूसरा में 4 दृश्य है, 4 और इसमें 6 दृश्य, तो टोटल कितना हो जाता है? 16 दृश्य है। तो ये सारे याद रखने हैं, सारे पढ़ने हैं। तो हमने ये भी पढ़ लिया, आज यहाँ भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये वाला भी पढ़ेंगे। तो ये था हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास। आपको कैसा लगा इसको कमेंट में बताइएगा, और कुछ वैसा हो तो आप उसको लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।